अभ्यास करें, ये जरूरी है, ये मानना है। और इसके फायदे भी कई बताए गए हैं। सुबह सुबह आप अगर योग करते हैं घरों पर और घरों में पार्क में जाकर योग करते हैं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। लेकिन क्या आपने किसी ऐसे योगासन के बारे में सुना है जो पानी में किया जाता है और इससे कई तरह की बीमारियां दूर हो सकती हैं? ये दावा किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं आगरा के जल योगी हरीश कुमार चतुर्वेदी की, जो 70 साल के हैं और पिछले 32 साल से लगातार जल योग कर रहे हैं। वहीं जल योगी हरीश कुमार चतुर्वेदी ने इंडिया न्यूज संवाददाता रिंकी उपाध्याय से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या बताया है, क्या कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। अगर आप दोगुना लाभ पाना चाहते हैं तो जल योगा कर सकते हैं। जल योगा करने से दिमाग का संतुलन ठीक रहता है, बीपी जैसी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। लेकिन मेरी मौजूदगी अभी यहाँ पर है और मेरे साथ जल गुरु मौजूद हैं, आपसे बात करना चाहेंगे। ये थोड़ी बहुत देर में जल में पहुँचकर योगा आसन करेंगे। आपका नाम क्या है? हरीश चतुर्वेदी एडवोकेट। आज आप यहाँ पे पहुँचे हैं जी, तो आपका उद्देश्य क्या है जल में योगा करने से? देखिए, ये विश्व योग दिवस जो मोदी जी ने किया, ये सबसे बढ़िया काम उन्होंने किया मेरी जानकारी में। अब तक के जितने भी काम उनके, सबसे मैं बेस्ट मानता हूँ इसको। काम तो बहुत सारे हुए हैं, परंतु इसको सर्वोच्चता दी जाती है क्योंकि पूरे विश्व में इसको उन्होंने प्राथमिकता दिलवाई। चलिए आप आगे उतरिए और मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगी कि आप जल में कौन कौन से आसन लगाते हैं, क्या क्या करें। थोड़ा सा आप दिखाने का प्रयास करेंगे, उतरिए आप जल में और थोड़ा सा मुझे दिखाइएगा। और बताना चाहते हैं कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये समय अभी साप्ताहिक जो योग चल रहा है, 1 हफ्ते 21 तारीख को इसका दिन है। लेकिन उससे पहले आपको तमाम तस्वीरें सामने निकल कर आ रही होंगी जो योगा करते हैं। लेकिन ये योगा जल योगा है, जल में उतर कर योगा करते हैं और इस योगा से करने से तमाम रोगों से आपको निजात मिल जाती है। दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। और देखिए किस तरीके से ये सबसे पहले हाँ जी पद्मासन लगा। हाँ। ये पद्मासन है, इसमें हम लगा करके अपने इष्ट देवता को नमन करेंगे। ओम गजानन भूतगणासेवितम कपित जम्बू प्रचार वस्त्रम उमाश्रुतम शोक विनाशकारकम नमः विघ्नेश्वर पाद पंकजम ओम ह्रीं क्लीं त्रिपारे महादेव आस्तोष जगतपति कार्यम साधय में शीघ्रम त्वाहम शरणं गतः क्लीं हूँ। इस तरीके से देखिए दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि ये वैसे पेशे से एडवोकेट हैं, वकील हैं, लेकिन उन्होंने जल योगा करके तमाम उन बच्चों को ये जागरूक करना चाहते हैं कि क्योंकि जल योगा करने से या कोई योग करने से ऐसा होता है कि दिमाग का संतुलन ठीक रहता है और फिजिकल भी शरीर बहुत सही फिट रहता है और कहीं ना कहीं शरीर को ठंडक भी मिलती है। आप कौन कौन से आसन लगाते हैं? ये पद्मासन लग गया। हाँ, इसमें हम ओम नमो शिवाय का जाप कर सकते हैं। दूसरा? हाँ, दूसरा आपको लगाएंगे इसी में। हाँ। इस आसन को पैरों को ऊंचा करके यहाँ से हाथ पकड़ गए इनको। ये दोनों टाइट आसन लग गया पद्मासन, और इसको कहते हैं बद्ध पद्मासन भी कह सकते हैं इसको, बद्ध पद्मासन। अच्छा, इससे कितने दिन की आपकी प्रैक्टिस, कब से आप करते आ रही है? प्रैक्टिस करीब 32-33 साल हो गए। अच्छा जी, इसको करते हुए। रहने वाली कहाँ से? जी, कहाँ के रहने वाले? मैं रहने वाला बास क्षेत्र में गाँव है त्यालगाँव, तालगाँव का रहने वाला हूँ। जमुना और चंबल के बीच में है क्षेत्र, और स्टार्टिंग हमने की थी बटेश्वर में। अच्छा, नाम है। हाँ, जमुना का पानी बहुत निर्मल था, आज तो बहुत गंदी हो गई है वो। तमाम प्रयास होने के बावजूद भी साफ नहीं हो पाई है। अब क्या चाहते हैं कि तमाम बच्चों को आप सीख देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? हाँ, बच्चों को हम ये चाहते हैं किसी तरीके से योग की और जल योग की ट्रेनिंग हमेशा स्कूली कॉलेजों में बच्चों में दी जाए और सिलेबस में रखा जाए। इस चीज़ को उनको बताया जाए तो ये डूबने से आकाश में मौत होती है जो वो बच जाएंगे। कितने आसन आप लगा लेते हैं जल योग में तकरीबन? जल योग में करीब 40-50 आसन हो जाएंगे। 40-50। ये आपका तीसरा आसन चल रहा है जो हमारे हाँ, साथ कर रहे हैं आप? जी है। और इसके बाद में जी वज्रासन है। वज्रा जमीन पर लगते ही हो, ये वज्रासन लग गया। और बैठ करके कोई सांस रुकती नहीं है। लोग कहते हैं सांस को रोक लेते, ऐसा नहीं है। अच्छा, आवाज आ रही है, बात हो रही है, सांस रुक नहीं कहीं। और इसी को कहते हैं, इसमें लेट गए आप, इसको उत्थान कूर्मासन कहते हैं। इससे प्राणायाम बहुत अच्छा होता है। अब इस पर सिर मुद्रा बदलेंगे। ये दोनों तलवों को मिला लिया आपने, फिर इसके ऊपर बैठेंगे। जिसका नाम होता है पार्वती आसन। देखिए
हमारे साथ जो अभी मौजूद हैं जल गुरु हैं, जो अपने कई तरीके के आसन जल के अंदर लगा के सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन इससे एक प्रेरणा मिलती है कि बच्चों को बचपन से ही स्कूल में ये ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो फिजिकल फिट रहे और दिमाग से एकदम मजबूत रहे, क्योंकि बच्चों के दिमाग का मजबूत होना बहुत बेहद ज़रूरी होता है। और हर व्यक्ति को ये चाहे योगा हो या फिर स्विमिंग तैरना हो, हर चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि इससे शरीर भी बहुत फिट रहता है। लेकिन योगा आसन जल में योग करने से आपको फ़ायदे तमाम मिलते हैं। अगर आप योगा के डबल फ़ायदा चाहते हैं तो आपको जल में योगा करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि बीपी जैसी परेशानियां हैं, डिप्रेशन माइंड का है, इन सब चीज़ों से आपको निजात मिलती है, क्योंकि योगा करने से आदमी एकदम स्वस्थ रहता है और कहीं ना कहीं उसका जो दिमाग का संतुलन है बहुत ही सही उचित रहता है। और यही वजह इनके 33-32 साल की जो प्रैक्टिस बता रहे हैं। और आप देख सकते हैं तमाम तस्वीरें आपको लाइव में शेयर कर रही हूँ कि तमाम तरीके के इनका 10वां आसन जो दिखा रहे हैं, तमाम आसन इन्होंने करके दिखाए हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये देखिए किस तरीके से आपको तमाम आसन देख पा रहे होंगे। इससे दिमाग का तनाव भी दूर होता है, फिट भी रहते हैं, तमाम रोगों से निजात भी मिलता है। और यही वजह है कि इस समय देश के प्रधानमंत्री भी योगा को बहुत बढ़ावा देते नजर आए हैं। तो उन सबका ये कहना है कि जो योगा को बढ़ावा दिया है बहुत ही उचित है, बहुत सही है और ऐसा होना चाहिए। हर एक बच्चे को ये स्कूल में ये ट्रेनिंग मिलना आवश्यक होनी चाहिए। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ रिंकी उपाध्याय, इंडिया न्यूज। वहीं नेचुरल थेरेपिस्ट डॉक्टर दीपक से भी इंडिया न्यूज संवाददाता रिंकी उपाध्याय ने खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए सुनवाते हैं। तो और भी लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि योग का कितना महत्व होता है जीवन में। डॉक्टर साहब, मैं आपका नाम क्या, अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर दीपक मारू पैसे से योग नेचुरोपैथी थेरेपिस्ट हूँ और पिछले 24 साल से खेलगांव को लुक आफ्टर कर रहा हूँ। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि यदि पूरे जीवन में यदि हमें स्वस्थ जीना है तो योग की दिनचर्या को अपने जीवन में ढाल लेना चाहिए। ये कई रूप में हो सकती है, चाहे आप साइकिल चलाएं, चाहे बैडमिंटन खेलें, चाहे स्विमिंग करें, कोई भी फिजिकल ऐसी एक्टिविटी जो डेली अपने जीवन में यदि आप डालते हैं तो आप पूर्णतः स्वस्थ हो सकते हैं और कई बीमारियों से आप बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, विशेष रूप से जल योग करने से कहते हैं दुगना लाभ मिलता है। यस, इसका थोड़ा जानना चाहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाइड्रोथेरेपी नेचुरोपैथी में एक पैथी है, उसी का ही एक रूप है जल योग। उसके अंदर जब हम जल के अंदर बॉडी जाती है तो हमारे खून का संचार बहुत फास्ट होने लग जाता है। जब खून का संचार हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स में जाता है तो बहुत जल्दी वो फिल्टर होने लगते हैं और टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। और एक और है, इस स्विमिंग एक अपने आप में कार्डियक व्यायाम है। जो व्यक्ति ओबेसिटी है, घुटनों की प्रॉब्लम है, बैकएक प्रॉब्लम है या फ्रोजन है, उनके लिए तो रामबाण है, क्योंकि इसमें बॉडी बिल्कुल हल्की हो जाती है और लॉट ऑफ एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे उनको इंजरी जीरो हो जाती है। लेकिन ये है कि जल योग भी करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिस सदियों की, वर्षों की होती है। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात सवाल ये है कि क्या ये सब चीज़ों से बच्चों को जागरूक होना चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, जल योग करना यदि हम अपनी लाइफ में बच्चों के स्कूली टाइम से पाठ्यक्रम में यदि शामिल कर देते हैं, हम सपोज कीजिए, तो बच्चे बचपन से ही अपने स्कूल पाठ्यक्रम में ही स्विमिंग सीख जाएंगे। और स्विमिंग सीखेंगे तो वो डेफिनेटली उनके शारीरिक मानसिक विकास होगा और वो बच्चा अपना तो हित करता ही है, वो दूसरों का भी हित करेगा। कभी कैजुअलिटी होती है, मान लो कभी बाढ़ आ गई, कहीं ऐसे फ्लड आया और वहाँ पे उसको बच्चों को बचाना हुआ, तो वो अपना जीवन भी बचा सकता है और दूसरों का भी भला कर सकता है। तो मैं जहाँ तक मानता हूँ कि हमारे रेगुलर पाठ्यक्रम में स्विमिंग को भी डाल देना चाहिए। सरकार को ये सोचना चाहिए कि खेल के साथ साथ में, ऐसे व्यायाम के साथ साथ में स्विमिंग को भी डालते हैं, जिससे वो अपनी रक्षा कर सकता है और उसके शरीर का विकास हो सकता है। देखिए, आपने डॉक्टर साहब को सुना, डॉक्टर साहब का विशेष रूप से ये कहना है कि योगा जैसे खेल हो, योगा हो, ऐसी चीज़ों को स्कूल में पर्टिकुलर तरीके से डालना चाहिए, क्योंकि बच्चा बचपन से ही जब सीखेगा और इन सब चीज़ों को करेगा, योगा हो या फिर खेलो, तो कहीं ना कहीं उसका दिमाग मजबूत होगा। और जो हादसे होते हैं अधिकतर, आपने देखा होगा कि बाढ़ आ गई है, स्विमिंग पूल, इन हादसों से अपनी तो रक्षा करेगा लेकिन औरों की रक्षा करने में वो सक्षम रहेगा। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ रिंकी उपाध्याय। यूपी में हार से